नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल सौम्य ज्योतिष में। दर्शकों, आज के इस भौतिक परिवेश में इंसान काफ़ी जिज्ञासु हो गया है। उसके मन में अनेक विचार उठते रहते हैं या प्रश्न उठते रहते हैं कि उसकी जॉब कब लगेगी, उसका विवाह कब होगा, उसकी संतान कब होगी, उसकी धन की स्थिति उसके जीवन में कैसी रहेगी। इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने का कुंडली एक अच्छा साधन हो सकता है। कुंडली विवेचन द्वारा हम इन सब जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है विवाह एवं दाम्पत्य सुख को जानना। तो आइए कुंडली के माध्यम से हम विवाह एवं दाम्पत्य सुख के बारे में जानें। दर्शकों, कुंडली कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें 12 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर भाव में संख्या लिखी होती है और उस संख्या का अपना स्वामी होता है। जैसे कि 1 लिखा है मतलब कि मेष राशि, इसका स्वामी मंगल। 2 वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र। 3 कन्या, स्वामी बुध। 4 कर्क, स्वामी चंद्र। 5 सिंह, स्वामी सूर्य। 6 कन्या, स्वामी बुध। 7 तुला, स्वामी शुक्र। 8 वृश्चिक, स्वामी मंगल। 9 धनु, स्वामी बृहस्पति देव। 10 मकर, स्वामी शनिदेव। 11 कुंभ, स्वामी शनिदेव। 12 मीन, स्वामी बृहस्पति देव। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है विवाह एवं दाम्पत्य सुख को कुंडली द्वारा जानना। दर्शकों, इसके लिए हमें 7वें भाव का अध्ययन करना पड़ता है। आपका पहला भाव, पहले भाव का स्वामी जिसे कि लग्नेश कहते हैं, उसका बली होना भी जरूरी है। अगर वह लग्नेश केंद्र से संबंध बनाए या फिर त्रिकोण से बनाए तो उसे बली माना जाता है। अगर वो मित्र राशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो और केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाए तो वो आपको अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देगा। जैसा कि हमारा विषय है विवाह एवं दाम्पत्य सुख को कुंडली द्वारा जानना, तो हमें इसके लिए 7वें भाव का अध्ययन करना पड़ेगा। 7वां, जहाँ आप ये 7 नंबर देख रहे हैं, ये 7वां भाव है। यहाँ पे और कोई भी संख्या हो सकती है, 8 हो सकता है, 9 10 2 3 कुछ भी, पर यहाँ पे जैसा कि अभी देख रहे हैं आप कि यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो ये 7वां भाव हुआ। इसे विवाह भाव या दाम्पत्य भाव भी कहते हैं। तो 7वें भाव को देखना है, 7वें भाव के स्वामी को देखना है, विवाह के कारक को देखना है एवं दाम्पत्य के कारक को देखना है। 7वें भाव को देखना है कहीं वह पीड़ित तो नहीं है, मतलब कि उसके 6वें भाव और 8वें भाव में कोई पापक ग्रह तो न बैठा हो, जैसे कि राहु, शनि, सूर्य, मंगल। अगर पापक ग्रह बैठे हैं तो वो पाप कर्तरी में आ जाता है, जिससे कि दाम्पत्य सुख में अड़चनें पैदा होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 7वां भाव शुभ होना चाहिए, उसका स्वामी जो है वो बली होना चाहिए, केंद्र से उसका संबंध हो तो अच्छा है, त्रिकोण से संबंध हो तो अच्छा है। इसके बाद हमें विवाह के कारक गुरुदेव को, बृहस्पति देव को देखना चाहिए। अगर उसका संबंध केंद्र से हो या त्रिकोण से हो तो वह अच्छा फल देंगे। दाम्पत्य के कारक शुक्र को देखना चाहिए, उसका संबंध अगर केंद्र अथवा त्रिकोण से हो तो वह अच्छा फल देंगे। तो हमने अभी तक जाना कि भाव, भावपति, विवाह के कारक, दाम्पत्य के कारक, अगर इनकी स्थिति अच्छी है, ये केंद्र से संबंध बना रहे हो अथवा त्रिकोण से संबंध हो तो वो बली माने जाएंगे और इस दशा में वो विवाह एवं दाम्पत्य सुख में अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा दशा एवं अंतर्दशा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उस समय में विवाह होता है एवं दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। अगर कुंडली के प्रथम भाव में गुरु लिखा हो, शुक्र लिखा हो, चंद्रमा लिखा हो अथवा बुध लिखा हो
जो कि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, अगर ये लग्न में बैठे हों तो इनकी 7वीं दृष्टि विवाह भाव पे 7वें भाव पे पड़ेगी, जो कि शुभ होती है और इस भाव को शुभता प्रदान करती है। इसके अलावा अगर गुरु यहाँ बैठ जाएं तो उनकी 5वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी, जो कि शुभता प्रदान करेगी। इसके विपरीत अगर प्रथम भाव में सूर्य बैठे हों या फिर मंगल बैठे हों, शनि देव बैठे हों या राहु देव बैठे हों, तो इनकी 7वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी, जो कि परेशानी और अड़चनें पैदा करेंगी, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं रहेगा। शनि अगर 5वें भाव पे बैठे हो तो उसकी 3री दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी। राहु अगर 3रे भाव में बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी, जो कि ठीक नहीं होती। अगर एक से अधिक 2 या 3 पापक ग्रह की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही हो तो ऐसे में दाम्पत्य का सुख प्राप्त नहीं होता, हो सकता है कि डाइवोर्स हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि 7वां भाव शुभ हो, पाप पीड़ित ना हो, 7वें भाव का भावपति शुभ हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, विवाह के कारक गुरुदेव शुभ स्थान में बैठे हों, दाम्पत्य के कारक शुभ स्थान में बैठे हों, और इन्हीं में से दाम्पत्य के कारक शुक्र देव अच्छे स्थान पर बैठे हों तो आपका विवाह एवं दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। अब आइए हम जानते हैं कि अगर कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति देव और शुक्र देव अगर पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो आपका विवाह विलंब से होगा या फिर आपको दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? अगर कुंडली में आपके गुरु बृहस्पति देव अगर पीड़ित हैं तो आप गुरुवार का व्रत रखें, पीली चीज़ों का दान करें, जैसे कि हल्दी, चना दाल, पीले वस्त्र, पुस्तक आदि का गुरु का सम्मान करें। और अगर कुंडली में शुक्र आपके पीड़ित हैं तो गाय को भोजन दीजिए, घी, दही, कपूर का दान करें और लक्ष्मी जी की उपासना करें। तो इन सब उपायों को करने से आपका विवाह होगा एवं आपको दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और अपना प्रश्न लिखिए, साथ ही अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, टाइम, PM, AM एवं स्थान लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ। धन्यवाद।